यह वीडियो मुंगेर यूनिवर्सिटी और तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के साथ साथ जो लोग भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। यह वीडियो मुख्य रूप से आप लोगों को जो लोग भी पार्ट 2 में है और जिनका ऑनर्स हिस्ट्री है और जो भी मुंगेर यूनिवर्सिटी या फिर तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उन लोगों का पेपर 3rd है, तो उन लोगों के लिए यह वीडियो बनाई जा रही है। इससे पहले आप लोगों के लिए लेक्चर 9 तक प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं, दे दिया गया था क्वेश्चन, उसमें लगभग 500 तक हम लोगों ने क्वेश्चन किया था। अब हम लोग लेक्चर 10 करेंगे आज, तो आज 50 क्वेश्चन फिर से देखेंगे। तो आज लेक्चर 10 आप लोगों का शुरू किया जाता है। यह मुख्य रूप से मुंगेर यूनिवर्सिटी में आप लोगों को पता ही है कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड की एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है, इसलिए हमारी टीम ने आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव बेस्ड की तैयारी करवा रही है। तो ये लेक्चर 10 का सीरीज है। जो लोग भी मुंगेर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं पार्ट 2 में और जिनका ऑनर्स हिस्ट्री है और जिनका पेपर 3rd है, तो उन लोगों के लिए यह वीडियो है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके अतिरिक्त भी और भी सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड किए गए हैं, तो आप लोग जाके चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट को। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन, तो कंबोडिया का प्रसिद्ध मंदिर है वो कौन है? तो अंकोर वाट का मंदिर है। इसमें स्पेलिंग गलत दिया गया है, इसका इस तरह होगा अंकोर वाट, ये इसका स्पेलिंग होगा। इसमें अंग गो जो है वो नहीं होगा और इस तरह होगा अंकोर वाट। तो कंबोडिया का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? तो अंकोर वाट का, और इसमें जो है भगवान विष्णु का पूजा की जाती है अंकोर वाट के मंदिर में। तो कंबोडिया का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? तो अंकोर वाट में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपा कहते थे, तो चंपा जो है उस टाइम में अन्नाम को कहते थे। किसे कहते थे? अन्नाम को कहते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यवद्वीप कहते थे, तो यवद्वीप जावा को कहते थे। जावा का एक बोरोबुदर स्तूप भी है फेमस। यवद्वीप किसे कहते थे? तो यवद्वीप जावा को कहते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताज उल मासिर का लेखक था। और एक बात आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का जो है बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इसका लेखक कौन है, इस तरह से। तो इसी तरह ये है एक बुक का नाम ताज उल मासिर, और इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक जो है ताज उल मासिर का लेखक है हसन निजामी। कौन है? तो हसन निजामी है। कम से कम इससे 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे बुक से रिलेटेड। इस बुक का राइटर कौन है? तो आप लोग बुक पर ज़्यादा अपना फोकस बनाए रखिएगा। ताजुल मासिर का लेखक कौन था? तो हसन निजामी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चचनामा के किस क्षेत्र के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है? तो सिंध विजय पर। ये क्वेश्चन आप लोगों को कई बार करा दिया गया है। और चचनामा जो बुक है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है अली अहमद जी, और ये अरबों द्वारा सिंध पर आक्रमण के बारे में जानकारी देता है चचनामा बुक। तो सिंध के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तारीख फिरोज शाही का लेखक था। तो तारीख फिरोज शाही ये भी एक बुक है और इसके लेखक का नाम है बरनी, जियाउद्दीन बरनी। तारीख फिरोज शाही का लेखक कौन है? जियाउद्दीन बरनी। खजाइन उल फतू का रचिता था, ये भी एक बुक है खजाइन उल फतू, और इसके लेखक है अमीर खुसरो। और ये जो तारीख फिरोज शाही है इसको आप वेरीफाई कर लीजिए, ये क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस है। तो खजाइन उल फतू का रचिता कौन था? तो अमीर खुसरो इसके रचिता थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रेला का रचिता था। तो रेला, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को कई बार करवा चुका हूँ, और इसका लेखक है इब्न बतूता। रेला का रचिता कौन है? अर्थात रेला पुस्तक है, इसका रचनाकार कौन है? तो इब्न बतूता है। और ये क्वेश्चन भी आने के ज़्यादा चांस है, इसको भी आप वेरीफाई करके रख ले। आजकल वेरीफाई करना मैं भूल जाता हूँ, तो आप लोग को इस बता देता हूँ, तो आप लोग वीडियो जरूर देखा करें ताकि आप लोगों को पता रहे। और इससे पहले भी आप लोगों को कई बार करवा दिया हूँ वेरीफाई क्वेश्चन, तो उस पर ज़्यादा अपनी पैनी नज़र बनाए रखेंगे आप लोग। रेला का रचयिता कौन था? तो इब्न बतूता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने भारतीय साम्राज्य का नियमित प्रतिनिधि कब घोषित किया गया था? तो कब घोषित किया गया था? तो इसका आंसर होगा आप लोगों का 1206 ईस्वी में। क्या होगा? 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने भारतीय साम्राज्य का नियमित प्रतिनिधि कब घोषित किया था? तो 1206 ईस्वी में। ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गुलाम था, किसका? तो मोहम्मद गौरी का। तो इसने कब कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय साम्राज्य का प्रतिनिधि सौंप दिया? 1206 ईस्वी में। 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? तो 1210 ईस्वी में। और ये मोहम्मद गौरी ने इसे कब सौंपा? तो 1206 ईस्वी में। देख लीजिए, एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन आप लोगों के कराए जा रहे हैं, आप लोग इस पर पैनी नज़र बनाए रखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हुई थी। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 1210 ईस्वी में। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात दिल्ली के राज सिंहासन पर कौन आसीन हुआ? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत पर आराम शाह आसीन हुआ। कौन आसीन हुआ? आराम शाह। लेकिन अगर ऑप्शन में आराम शाह नहीं दिया तो फिर आपको कौन मारना है? तो इल्तुतमिश मारना है। कौन मारना है? इल्तुतमिश। अगर आराम शाह दिया और इल्तुतमिश दोनों दिया तो फिर उस समय आप लोगों को आराम शाह मारना है। लेकिन आराम शाह अगर नहीं रहा तो फिर इल्तुतमिश मारना है, लेकिन सबसे पहले आपको आराम शाह मारना है। ओके, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आराम शाह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश किस स्थान का गवर्नर था? तो उस समय बदायूं का गवर्नर था इल्तुतमिश। जब कुतुबुद्दीन ऐबक मरा, कब मरा? तो 1210 ईस्वी में। कब गद्दी पर बैठा? तो 1206 ईस्वी में। किसने बैठाया? तो मोहम्मद गौरी ने बैठाया। और कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश किस शासक का गवर्नर था? तो इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 मंडल का गठन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 मंडल का गठन किस शासक ने किया था? तो 40 मंडल का गठन जो है आप लोगों को किया था इल्तुतमिश ने। किसने किया था? इल्तुतमिश ने इसका गठन किया था। और जो है इस पर नाश किस 40 मंडल का गठन किस शासक ने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। और इसका दमन किसने किया था? तो बलबन ने इसका दमन किया था। ये क्वेश्चन आप लोगों को कई बार करवा दिया, आप लोग इसको वेरीफाई कर ले। 40 मंडल का गठन किस शासक ने किया था? गठन किया था इल्तुतमिश ने, और दमन किसने किया था? तो बलबन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश इस क्वेश्चन के हिसाब से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया सुल्तान के पतन का मुख्य कारण था। तो रजिया सुल्तान के कथन का उसका स्टडी होना बिल्कुल नहीं, उसका योग होना बिल्कुल नहीं। अमीरों की महत्वाकांक्षा, हाँ बिल्कुल ये सही होगा। अमीरों की महत्वाकांक्षा यही रजिया सुल्तान के पतन का मुख्य कारण था, अमीरों की महत्वाकांक्षा। राजत्व का सिद्धांत किसने स्थापित किया? तो राजत्व का सिद्धांत स्थापित किया था बलबन ने। किसने स्थापित किया था? बलबन ने। बलबन ने चहलगामी का विनाश का श्रेय दिया जाता है और राजत्व सिद्धांत का स्थापना का भी दिया जाता है बलबन को। बलबन ने 40 मंडल को दल को क्या किया? तो दमन किया। आप लोगों को कई बार बता दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश कालीन मुद्राओं को कहते थे। मुद्रा अर्थात सिक्का। इल्तुतमिश काल में जो मुद्रा होते थे उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था टंका। क्या कहा जाता था? तो टंका। इल्तुतमिश कालीन मुद्रा को कहते थे तो टंका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासन को अधिक सक्षम बनाने के लिए इल्तुतमिश ने क्या किया था? शक्ति का केंद्रीकरण बिल्कुल गलत। शक्ति का विकेंद्रीकरण बिल्कुल गलत। उलेमा का गठन बिल्कुल सही। उलेमा का गठन किया था इल्तुतमिश ने। किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने। प्रशासन को अधिक सक्षम बनाने के लिए ही उलेमा का गठन किया था इल्तुतमिश ने। तो इसका आंसर हो जाएगा उलेमा का गठन। 40 के दल का गठन, 40 गुलामों के दल का गठन भी किया था, लेकिन प्रशासन को अधिक सक्षम बनाने के लिए इसका मुख्य था उलेमा का गठन। ये भी किया था इल्तुतमिश ने, लेकिन मुख्य रूप से उलेमा का गठन किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का पहला तुर्क सुल्तान इल्तुतमिश था? तो इसका आंसर हो जाएगा उसत। दिल्ली का पहला तुर्क सुल्तान इल्तुतमिश नहीं था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का पहला तुर्क सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था? तो बिल्कुल सही। आप लोगों को ऊपर बताया कि ये इल्तुतमिश नहीं था तो कौन था? तो पहला तुर्क सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि गुलाम वंश का था। और 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। 1206 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। किसने बैठाया? तो आप लोगों को इसको बैठाया था मोहम्मद गौरी ने। किसने बैठाया? मोहम्मद गौरी ने 1206 ईस्वी में। तो गुलाम वंश का नींव भी रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आज दिल्ली का पहला तुर्क सुल्तान भी कुतुबुद्दीन ऐबक था। इल्तुतमिश दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने सुल्तान पद की स्वीकृति खलीफा से प्राप्त की थी? तो ये भी आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति जो है वो खलीफा से प्राप्त की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का बनना कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से प्रारंभ हो गया था? तो बिल्कुल सही। ये इसका भी आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, क्योंकि कुतुब मीनार जो बना था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से ही बनना शुरू हो गया था। देख लीजिए नाम में दोनों में कितना सेम है। कुतुबुद्दीन, कुतुब मीनार, कुतुब दोनों में मिल रहा है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से ही कुतुब मीनार का नाम पड़ा है। तो ये बात भी आप लोगों को बता दी गई। तो ये भी आपसे पूछ सकता है, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से प्रारंभ हो गया था कुतुब मीनार का निर्माण करवाना, लेकिन ये बना नहीं था कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में, बाद में बना था। ओके, और ये कब बना था इसके बारे में जानकारी आपको पिछली वीडियो में दी गई है। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए अभी बता नहीं सकता, आप लोग पिछली वीडियो को जरूर देखें। बलबन दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जिसने राजत्व संबंधी अपने विचारों का विस्तार पूर्वक विवेचन किया। तो ये भी बिल्कुल सही है। बलबन दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था। राजत्व संबंधी आप लोगों को बताया कि एकमात्र था जिसने बलबन ने इसको शुरुआत की थी। तो राजत्व संबंधी अपने विचारों का विस्तारपूर्वक विवेचन किया था, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। किसने किया? बलबन ने किया था, आप लोगों को बताया ऊपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के निकट डैश को राजधानी बनाया? तो दिल्ली के निकट जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बनाया राजधानी? तो इंद्रप्रस्थ को राजधानी बनाया। किसे बनाया? इंद्रप्रस्थ को राजधानी बनाया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश के साथ किया। किसके साथ किया? इल्तुतमिश के साथ किया। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक 4 साल तक ही शासन किया, फिर उसके पोलो खेलने के दौरान मृत्यु हो गई, लेकिन इल्तुतमिश तब तक में इसने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश के साथ करा दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
डैश ईस्वी में इल्तुतमिश ने आराम शाह को परास्त किया और उसका वध करवा दिया। तो इल्तुतमिश ने आराम शाह को परास्त किया और उसका वध करवा दिया कब? तो 1211 ईस्वी में। आप लोगों को बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो आराम शाह। और बताया था मैंने कि अगर आराम शाह ऑप्शन नहीं रहा तो फिर आपको इल्तुतमिश मारना है, लेकिन आराम शाह रहा तो आराम शाह की हत्या किसने करवाया था? तो आप लोगों का इल्तुतमिश ने ही इसकी हत्या करवाई थी। तो कब करवाई थी? तो 1211 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 ईस्वी में मरा और 1210 में ही फिर गद्दी पर बैठ गया था आराम शाह। तो 1211 ईस्वी में इसकी हत्या करवा दी थी। इल्तुतमिश ने आराम शाह को परास्त किया और उसका वध करवा दिया था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रजिया सुल्तान ने डैश से विवाह किया था? तो रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से विवाह किया था। ये अल्तुनिया कोई देश का नाम नहीं है, ये अल्तुनिया जो है एक आदमी का नाम है। तो अल्तुनिया से विवाह किया था। अल्तुनिया से किसने विवाह किया था? तो रजिया सुल्तान ने विवाह किया था, जिसके कारण इसको बाद में अपमानित भी होना पड़ा। अपमानित मतलब कि लोगों का बात बोली सुनना पड़ा, जो कि नहीं होना चाहिए था। लोगों की सोच पर डिपेंड करती है। अब इतिहास में जैसा लिखा गया आप लोग समझते हैं। रजिया सुल्तान ने डैश से विवाह किया था? तो अल्तुनिया से विवाह किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। डैश ईस्वी में बलबन सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली के राजनीतिक सिंहासन पर आसीन हुआ। तो 1265 ईस्वी में बलबन आसीन हुआ था। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के नाम से इसने अपना नाम रखा था। बलबन ने सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली के राज सिंहासन पर आसीन हुआ। कब आसीन हुआ? तो 1265 ईस्वी में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1265 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खिलजी वंश का संस्थापक। तो खिलजी वंश का संस्थापक जो है वो जलालुद्दीन खिलजी था। कौन था खिलजी वंश का संस्थापक? जलालुद्दीन खिलजी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। खिलजी शासन की स्थापना कब की थी? मतलब खिलजी शासन की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने, इसका जो संस्थापक था, उसने खिलजी वंश की नींव कब रखी? तो ये 1290 ईस्वी में रखी। कब रखी? तो 1290 ईस्वी में। और जस्ट इससे लगभग 100 साल पहले 1191 ईस्वी में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? जल्दी से आप लोग बताएं। इस तरह से रिलेट करके आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को अच्छे से जल्दी याद हो जाएगा। 1191 ईस्वी में आप लोगों को पता है कि पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था पहली बार पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। और दूसरी लड़ाई 1192 ईस्वी में हुआ था और जिसमें मोहम्मद गौरी इसमें विजयी हुए थे। तो आप लोग इस तरह से रिलेट करके याद करिएगा तो बहुत फ़ायदा करेगा और बहुत दिन तक याद रहेगा। तो खिलजी शासन की स्थापना कब हुई थी? तो 1290 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? तो 1290 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलालुद्दीन के शासन की प्रमुख घटना थी? तो जलालुद्दीन के शासन की सीधी मौला का विद्रोह ये था। मच्छी कुछ छज्जू का विद्रोह ये नहीं हुआ था। डाकों के प्रचुर था ये भी नहीं था। इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सीधी मौला का विद्रोह। जलालुद्दीन के शासन की प्रमुख घटना कौन थी? तो सीधी मौला का विद्रोह। सीधी मौला का विद्रोह जो है वो जलालुद्दीन के शासन काल में हुआ था। जलालुद्दीन खिलजी जो खिलजी वंश का संस्थापक था, जो कि 1290 ईस्वी में इसका नींव रखा था, तो उसके शासनकाल में सीधी मौला का विद्रोह हुआ था। तो इस तरह से रिलेट करके आप लोग याद रखिएगा तो बहुत ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण विजय के लिए अलाउद्दीन ने किसे भेजा था? तो दक्षिण विजय के लिए मलिक काफूर फेमस है, तो अलाउद्दीन ने उसे ही भेजा था, मलिक काफूर को। आप लोगों ने पद्मावत मूवी देखी होगी, उसमें मलिक काफूर को भी देखा होगा। तो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, क्योंकि हिस्टोरिकल मूवी है। हिस्टोरिकल मूवी से बहुत फ़ायदा करता है आप लोगों को। आप लोग हिस्ट्री ऑनर्स लिए हैं तो हिस्टोरिकल मूवी एक हफ्ते में कम से कम एक ज़रूर देखा करें। तो दक्षिण विजय के लिए अलाउद्दीन ने किसे भेजा था? तो मलिक काफूर को भेजा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी ने किस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने मारवाड़ पर विजय प्राप्त की। कहाँ पर विजय प्राप्त की? तो मारवाड़ पर विजय प्राप्त की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा? तो चित्तौड़ का नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था खिजराबाद। अलाउद्दीन खिलजी से इन्होंने चित्तौड़ का नाम बदलकर रखा था खिजराबाद अपने नाम पर, अर्थात खिजराबाद चित्तौड़ का नाम बदल कर रखा। इसे आप वेरीफाई कर ले, ये क्वेश्चन आने के चांस है आप लोगों के। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रानी पद्मिनी संबंधी वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो रानी पद्मिनी जो है पद्मावत ग्रंथ में मिलता है। पद्मिनी अर्थात वही पद्मावती के बारे में वर्णन किया गया है। तो रानी पद्मावती अर्थात पद्मिनी संबंधी वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो पद्मावत। और ये पद्मावत जो बुक है, इसके राइटर कौन है? पद्मावत बुक के राइटर मलिक मोहम्मद जायसी है। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। इसे आप याद कर लें, मलिक मोहम्मद जायसी को। ये आप लोगों को क्वेश्चन में जरूर आ सकते हैं, इसे आप वेरीफाई करके रख लें। मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के पुस्तक के लेखक है। ये क्वेश्चन आने के चांस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। पद्मावत के देखिए आ ही गया। पद्मावत के रचयिता कौन थे? पद्मावत के रचयिता अभी जस्ट मैंने आपको बताया मलिक मोहम्मद जायसी अर्थात जायसी हैं। इसका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। ओके, पद्मावत के रचयिता कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं।
पद्मावत के रचयिता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सुधार करने वाला सल्तनतकालीन प्रमुख शासक कौन था? तो आर्थिक सुधार को करने वाला शासक भी नहीं था, इल्तुतमिश था। कौन था? आर्थिक सुधार करने वाला सल्तनत काल का प्रमुख शासन कौन था? तो इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न में से किस दक्षिण राज्य को अपने राज्य में मिलाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने वारंगल को, किसे मिलाया था? वारंगल को, देख लीजिए इसका स्पेलिंग इस तरह होगा, वारंगल, गो तक दिया है, उसके बाद सिर्फ लो होगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न में से किस दक्षिण राज्य को अपने राज्य में मिलाया था? तो वारंगल को अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण राज्य था जिसे अपने में मिलाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खिलजी शासन का संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी था। तो आप लोगों को अभी जस्ट ऊपर बताया है कि ये खिलजी वंश का संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी नहीं था। कौन था? जल्दी बताएं आप लोग कमेंट में। आप लोगों को ऊपर जस्ट बताया वाला क्वेश्चन वही था, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। भारत में खिलजी शासन का संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं किया था। किसने किया था? आप लोग कमेंट करिएगा, क्योंकि एक बार आप कमेंट कर देते हैं तो आप लोगों को याद जरूर रहता है, तो आप लोग कमेंट जरूर किया करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करा मानिकपुर के सूबेदार मलिक छज्जू ने 1291 में सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के विरुद्ध विद्रोह किया। तो ये बहुत डीपली क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, तो ये बिल्कुल सत्य है इसका आंसर। कड़ा मानिकपुर के सूबेदार मलिक छज्जू ने 1291 में सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के विद्रोह किया था। तो ये सत्य आंसर है, इसका मतलब सत्य होगा, मतलब सही है इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण किया। तो इसका भी आंसर आप लोगों का सत्य हो जाएगा। 1297 में गुजरात पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने मादक द्रव्यों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये भी सत्य है, अलाउद्दीन खिलजी ऐसा था जिसने मादक द्रव्य अर्थात धूम्रपान, सोमरस, पेय पदार्थ, ये सब पे, दारू वारू, शराब उराब जिसे आप कहते हैं ठेठी भाषा में, तो उन सब पर प्रतिबंध लगा दिया था। किसने लगाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने मादक द्रव्यों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये बिल्कुल सत्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी भी बलबन के समान राजत्व के सिद्धांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। जिस प्रकार आप लोगों को मैंने बताया था इसके जस्ट बैक वाले चैप्टर में कि बलबन के समान राजत्व के सिद्धांत, बलबन ने ही राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अर्थात शुरुआत की थी। तो अलाउद्दीन खिलजी भी बलबन के समान राजत्व सिद्धांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। तो इसका भी आंसर हो जाएगा सत्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी 1296 ईस्वी में। इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। 10 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी, तो 1296 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना वारंगल भेजी। अभी वारंगल के बारे में हम लोग ऊपर चर्चा किए थे, तो आप लोग रिलेट करके याद करने की कोशिश करें कि क्या मैंने बताया था गुजरात के बारे में। जल्दी से वारंगल के बारे में आप लोग सोचे, दिमाग आप लोगों का तेज होगा तुरंत। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा 1308 से लेकर 1309 ईस्वी में, अर्थात 1308 से लेकर 8 से 9 के बीच था जब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना वारंगल भेजी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन ने 10 ईस्वी में मलिक काफूर का ख्वाजा हाजी के नेतृत्व में एक सेना होयसल राज्य पर विजय करने के लिए भेजी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1310 ईस्वी में। कब भेजी थी? तो 1310 ईस्वी में। अलाउद्दीन ने 1310 ईस्वी में मलिक काफूर का ख्वाजा हाजी के नेतृत्व में एक सेना होयसल राज्य पर विजय करने के लिए भेजी थी। ये सब डीपली क्वेश्चन है, सब ये सब अंदर से क्वेश्चन निकाले गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पद्मावत के रचयिता थे तो मलिक मोहम्मद जैसी जी थे। आप लोगों को ऊपर बताया, वेरीफाई भी करवा दिया कि क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस है। तो पद्मावत के रचयिता कौन है? तो मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का सियासन रोहन हुआ अर्थात सियासन पर बैठे तो 1296 ईस्वी में। और 1296 ईस्वी में आप लोगों को बताया कि अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी तभी तो सियासन खाली हो गया, तभी तो ये फिर अलाउद्दीन खिलजी सियासन पर बैठेगा। तो 1296 ईस्वी में इसने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की और फिर अपना गद्दी पर बैठ गया। कब बैठा? तो 1296 ईस्वी में ही, 1296 ईस्वी में ही अलाउद्दीन खिलजी को का सियासन रोहन हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंशीय शासन की स्थापना कब हुई थी? तो तुगलक वंशीय 1320 ईस्वी में, 1320 ईस्वी में तुगलक वंशीय शासन की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1320 ईस्वी में। किसने किया था इसकी स्थापना? तो गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी अर्थात नींव रखी थी। और कब की रखी थी? तो 1320 ईस्वी में रखी थी। ये भी सल्तनत काल से संबंधित है, गयासुद्दीन तुगलक। तो तुगलक वंश से शासन की स्थापना कब हुई थी? तो 1320 ईस्वी में हुई थी, गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलक वंश का देख लीजिए आ गया। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। कौन था? तो गयासुद्दीन
तुगलक। तो आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन किए हैं। अब नेक्स्ट डे फिर आप लोगों को जब आएगा तो 50 क्वेश्चन फिर करे जाएंगे। तो आप लोग चैनल पर जरूर बने रहे। और भी सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड किए गए हैं, आप लोग अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों को भी पता चले कि ऑनलाइन तैयारी जो करवाई जा रही है, तो आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करें। तो आप लोगों को यही जानकारी देनी थी। और भी कोई अपडेट आती है तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दी जाती है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। और इसका पीडीएफ जो है, इस जो अभी आप लोगों को 50 क्वेश्चन करवाए गए, इसका पीडीएफ आप लोगों को 18 अप्रैल 2022 आप लोग टेलीग्राम का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम लिंक पर जुड़ जाए तो 18 अप्रैल 2022 को इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। और मुंगेर यूनिवर्सिटी से हर छोटी सी अपडेट आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले अपडेट कर दी जाती है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। बहुत वीडियो बनाने में थोड़ी लेट आ जाती है, तो इसलिए आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दी जाती है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। तो यही आप लोगों को जानकारी देनी थी कि टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव एजुकेशन वीडियो पाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।